चलिए बच्चों, आज हम लोग अध्याय 3 का भाग 3 का अध्ययन करते हैं। अध्याय 3 भाग 1 और भाग 2 इन दोनों में बच्चों मैंने नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र के विषय में अध्ययन किया था। मादा जनन तंत्र में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं बच्चों, वह हम अध्ययन करेंगे बाह्य जननेंद्रिय, जो इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटर, तथा दूसरा जो है स्तन ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, इसका हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटर, बाह्य जननेंद्रिय। बच्चों, यह अंदर की संरचनाएं हैं। ठीक है, मैंने अध्ययन किया था योनि के विषय में, वेजाइना के विषय में अध्ययन किया था। तो जो आपका वेजाइना है, ठीक है, इसमें जो है आप देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटर, यह कपाट जैसी संरचनाएं होती हैं। कपाट जैसी संरचनाएं होती हैं। इसमें जो है 2 लेयर होते हैं। इसमें 2 लेयर होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले ध्यान दें, जो आपका जो है यह अंदर की जो संरचनाएं हैं, यहां पर यह देख रहे हैं, जिसको हम जघन सेल बोलते हैं। इसमें वसा का जमाव बहुत अधिक होता है और वसा के जमाव के कारण जो है, ठीक है, यह गद्दी जैसी संरचनाएं हो जाती है। ठीक है, और यहां से यहां तक ये देखिए, यह सभी जो है संरचनाएं जो है, यह सभी यहां से यहां तक का जो संरचना है वह जघन सेल है। इसमें वसा एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और वसा एकत्रित होने के कारण जो है यह गद्दी जैसी संरचनाएं हो जाती है। और इसके चारों तरफ जो है बाल उगे होते हैं, बाल होते हैं। ठीक है, तो यह है जघन सेल। उसके बाद देखेंगे बच्चों कि जो हमारा वेजाइना है, ठीक है, योनि है, ठीक है, उसके अंदर जो है कपाट जैसी जो है 2 अस्तर होते हैं। इस कपाट जैसी 2 जो है, जो हमारे योनि या वेजाइना को, ठीक है, बंद चारों तरफ से घेरे रहते हैं। ठीक है, एक परत जैसी संरचना, एक कपाट जैसी संरचना इस तरह से जो होती है, कपाट होता है इस तरह से। इसके अंदर के जो है ये अस्तर है, एक कपाट जैसे जो है ऐसे खुलते हैं। तो जो आपका योनि या वेजाइना है, ठीक, वह जो है एक कपाट के द्वारा चारों तरफ से बंद होता है। जो बाहरी वाला कपाट होता है, ठीक है, उसे जो बाहरी कपाट होता है, और यह जघन सेल से लेकर सेल से लेकर ये चारों तरफ से जो है, यह आपको वेजाइना को चारों तरफ से घेरे रखते हैं, और उसे हम लोग बोलते हैं बृहद भगोष्ठ। हिंदी में बोलते हैं बृहद भगोष्ठ, या इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लीबिया मेजोरा। लीबिया मेजोरा क्या है बच्चों? यह है योनि या वेजाइना को, ठीक है, सबसे बाहरी जो है अस्तर है, जो वेजाइना को तब जो है चारों तरफ से घेरे हुए एक कपाट जैसे संरचना होती है इस तरह से। उसके नीचे एक और अस्तर होते हैं, कपाट जैसा ही अस्तर होता है, ठीक है, एक और अस्तर है जो इनको चारों तरफ से जो है घेरे रहते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं लघु भगोष्ठ। ठीक है, लेबिया मिनोरा या लघु भगोष्ठ, यह क्या होता है? यह जो है आपका जो बृहद भगोष्ठ है, उसके नीचे वाला एक और कपाट होता है, एक और परत होती है जो कपाट की तरह होता है, उनको चारों तरफ से घेरे रहता है, और इसको हम बोलते हैं लघु भगोष्ठ। माने यह कई जो है देखेंगे तो ये कई कपाट में यह बंद होता है इस तरह से। तो इस तरह से हमने देखा कि यह 2 कपाट में बंद है। एक ऊपर का, सबसे ऊपर का जो अस्तर होता है, जिसे हम जघन सेल कहते हैं, इसमें वसा बहुत अधिक एकत्रित हो जाता है और गद्दी जैसी संरचनाएं हो जाती है, और इसी पर जगह जगह जो है बाल उगे रहते हैं। ठीक है, और जो आपका वेजाइना है, ठीक है, वह 2 कपाट से घिरा होता है। जो बाहरी वाला कपाट होता है उसको हम बृहद भगोष्ठ, और उसके नीचे वाला जो कपाट होता है उसको हम लघु भगोष्ठ। एक चीज और बच्चों, जो है हम लोगों ने नर जनन तंत्र पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था कि यूरिन और जो है स्पर्म या वीर सीमेन के लिए एक ही मार्ग था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग मार्ग है बच्चों। ठीक है, और यह जो आपका है ये, ठीक है, यही आपका वेजाइना है, ठीक है, योनि, ठीक है, जिसको हम ओपनिंग वेजाइना कहते हैं, अर्थात यह वेजाइना मार्ग है, योनि मार्ग है।
और इसके ऊपर देखेंगे यह जो है आपका क्या है, देखिए यूरेथ्रल ओपनिंग अर्थात मूत्र मार्ग है। तो मादा जनन अंग में मूत्र मार्ग के लिए अलग व्यवस्था है, ठीक है, और जो है आपकी ओपनिंग वेजाइना यह अलग इनका जो है मार्ग है। और वेजाइना के विषय में हमने जो है प्रीवियस वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि ये वेजाइना का कार्य क्या है, ठीक है। वेजाइना बच्चों यह प्राथमिक माता का प्राथमिक लैंगिक अंग नहीं होता बल्कि सहायक और द्वितीयक लैंगिक अंग होता है ये वेजाइना। वेजाइना का कार्य क्या है, वेजाइना क्या होता है, वेजाइना के ही माध्यम से, ठीक है, पेनिस जो है अंदर प्रवेश करता है और स्पर्म को जो है गर्भाशय में क्या करता है, छोड़ता है। तो पहला काम जो है ये है, ठीक है, पहला काम हमने देख लिया। दूसरा काम हम देखेंगे वेजाइना का क्या है कि जो मासिक धर्म होता है, मासिक चक्र होता है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब आपका जो है गर्भाशय का जो है आपका अंतः स्तर है, ठीक है, इंड्रोमेट्रियम जो स्तर है, जब वो नष्ट हो जाता है तो वह ब्लड के रूप में, ठीक है, रक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह जो है आपका इसी जो है वेजाइना के माध्यम से ब्लीडिंग होता है मासिक चक्र के अंतिम समय में। और यह भी ध्यान रखिए कि यह जो वेजाइना है, जो प्रसव होता है, शिशु का प्रसव होता है, वह वेजाइना से ही जो है आपका प्रसव होता है। और हमने बताया था कि गर्भाशय के जो है 3 स्तर हैं। जो बीच वाला जो है आपने स्तर देखा था गर्भाशय पेशी स्तर, जिसको हम मायोमेट्रियम देखे थे। तो मायोमेट्रियम वह पेशी होता है, ठीक है, मांस की पेशियां होती हैं और उसमें संकुचन होता है और संकुचन के कारण जो है वह सिकुड़ता और फैलता है, जो प्रसव के दौरान जो है बहुत अधिक जो है क्या होता है, उससे सहायता मिलती है, ठीक है। आप सोच सकते हैं बच्चों कि जब प्रसव का समय होता है तो मां को कितना दर्द होता है, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि जो यह वेजाइना है, ठीक है, वेजाइना आप जो है सोच सकते हैं कि वेजाइना में बहुत अधिक स्पेस और स्थान नहीं होता है, ठीक है। कैसी शिशु जो है का प्रसव होता है, आप सोचिए मां को कितना अधिक दर्द होता होगा, ठीक है, क्योंकि इसी जो है वेजाइना के माध्यम से शिशु का प्रसव होता है। उसके बाद देखेंगे बच्चों कि इसके ऊपर एक और छोटा सा जो है, ठीक है, अंगुली जैसी संरचना होती है, यह अंगुली जैसी संरचना होती है जिसको हम भगसेफ कहते हैं। भगसेफ, यह भगसेफ क्या है बच्चों, जैसे मैंने नर जनन तंत्र पढ़ा था, तो नर जनन तंत्र में मैंने पढ़ा था कि सीसन मुंड, ठीक है, पेनिस ग्लैंड के विषय में पढ़ा था और बताया था कि जो है जो आपका सीसन मुंड है सेक्स के समय सबसे अधिक जो है उत्तेजित माने उत्तेजना उसी के कारण होता है, ठीक। उसके जैसे ही सामान्य कार्य जो है वही कार्य यहाँ पर करता है भग से। नर में जो काम सीसन मुंड या पेनिस ग्लैंड करता है वही मादा में वही कार्य करता है भग से। भग सिर्फ एक अंगुली जैसी संरचना होती है, अंगुली के समान, ठीक है, और इसके कारण जो है, ठीक है, बहुत अधिक उत्तेजना उत्पन्न होती है भग से। और जो आपका है बच्चों ये है आपका, ठीक है, ओपनिंग वेजाइना, और इसी को चारों तरफ से जो है एक पतली जो है मांसपेशी की झिल्ली होती है, ठीक है, जिसको हम हाइमन या योनि छद्र कहते हैं, से ढकी होती है। और जब हम शारीरिक संबंध बनाते हैं, पहली बार शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो वह हाइमन झिल्ली क्योंकि बहुत पतली झिल्ली होती है वह टूट जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है बच्चों, प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि यह जरूरी नहीं है। यह पहले के लिए जो है यह मान्यता है, जब पहले बच्चियों का विवाह छोटे एज में हो जाता था, लेकिन जो है अब जो है उनका विवाह जो है आपको पता है 25 के ऊपर 25-30 साल में जो है बच्चियों का विवाह हो रहा है, तो जिसके कारण जो है यह हाइमन झिल्ली स्वतः ही टूट जाता है, ठीक है। अधिक जो है श्रम करने से, सीढ़ियों पर चढ़ने से, साइकिल चलाने से, दौड़ने से, ठीक है, यह स्वतः ही जो है ये टूट, ठीक है। तो चलिए हमने जो है
इसमें आज जो है एक्सटर्नल जेनाइटा क्या है, बाह्य जननेंद्रियां क्या है, उसके विषय में मैंने अध्ययन किया। चलिए अब एक और टॉपिक है इसमें, उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। इसका नाम है मेमेरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां। और हमने देखा था कि स्तन ग्रंथियां एक जोड़ी पाया जाता है। जो स्त्री होती है उसके वक्ष स्थल पर जो है मेमेरी ग्लैंड पाया जाता है और इसमें जो है वसा का जमा हो जाता है। देखिए यह जो है आपका फिगर है, यह चित्र है, ठीक है, मेमेरी ग्लैंड का, स्तन ग्रंथियां का जो एक जोड़ी पाया जाता है, ठीक है। देखिए नर में क्या होता है, यहाँ ध्यान रखिए कि जो स्त्री है उसमें जो है बहुत अधिक वसा माने वसा एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण जो है यह क्या जाता है, फूल जाता है। नर में क्या होता है, नर में यह और यह इनकी बीच जो देखिए यह स्थान है, जो फूला हुआ स्थान है, नर में यह फूला हुआ स्थान नहीं होता, वह चिपका हुआ होता है कि नर में जो है उसके वक्ष स्थल में वसा का जमाव नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब जो है स्त्रियां जो है यौनारंभ में पहुंचती हैं, 13 से माने 10 से 13 साल में पहुंचती हैं, यौनारंभ में पहुंचती हैं, तब उनके वक्ष स्थल पर, ठीक है, वसा का जमाव होने लगता है, जिससे जो है आपकी यह स्तन ग्रंथियां विकसित होने लगती है, ठीक है। और नर में यह नहीं होता, नर में जो है वसा का जमाव नहीं होता, ठीक है, जिसके कारण जो है यह चिपके रहते हैं, ठीक। तो यह जो स्तर है बच्चों, यही स्तर जो है वसा है, इसमें वसा का जमाव हो जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यह जो है, ठीक है, यह स्तन जो है पालियों में विभाजित होता है, ठीक है, 15 से 20 पालियों में यह विभाजित होता है स्तन। पालियां जो है, कहने का मतलब अगर हम इस तरह से देखें तो इस तरह से जो है संरचनाएं होती हैं ये, ठीक है, इस तरह से पालियों में यह विभाजित होते हैं, इस तरह से, ठीक है। और यह 15 से 20 जो है यह पालियों में जो है यह विभाजित होते हैं, ठीक है। और यह स्तन पालियां स्तन कोशिका, इन्हीं से स्तन कोशिका पूरे को, ठीक है, जो एक अंगूर की गुच्छी जैसी संरचना बन जाती है, देखिए अंगूर की गुच्छी जैसी संरचना बन गई, तो यह जो है स्तन कोशिका कहलाए। क्या कहलाए, स्तन कोशिका। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या है जो बच्चों, यह जो वसा है, वसा का जो जमाव हो गया है, ठीक है, वसा के जमाव के कारण यहाँ देखिए, तो इसको हम जो है वह जो है 15 से 20 पाली में या अर्थात कक्ष में यह विभाजित होते हैं, और यह जो है पूरी तरह से जो है इस तरह से संरचना हो जाती है, एक गुच्छे अंगूर की गुच्छे की समान हो जाती है, और इसको हम स्तन कोशिका कहते हैं। और प्रत्येक स्तन कोशिका से छोटी छोटी इस तरह से प्रत्येक जो है आपके कोशिका से क्या होता है, पाली से छोटे छोटे जो है आपके जो है नलिका निकलने लगती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्तन नलिका। तो छोटी छोटी जो है ये नलिकाएं निकलने लगती हैं बच्चों, और इसी को हम लोग स्तन नलिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो वसा होता है, इस वसाओं में जो है जो वसा होता है इसमें जो है 15 से 20 स्तन पालियां होती हैं, ठीक। यह अंगूर की गुच्छी के समान होती है, और यह होती माने में जो है आपका 15 से 20 कक्ष होते हैं, जिसको स्तन पाली कहते हैं। और यही स्तन पाली जो है क्या जो है स्तन कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है। अंगूर जो है जैसी जो है गुच्छे जैसी संरचना हो जाता है, जिसको हम स्तन कोशिका कहते हैं। अब यही स्तन कोशिका जो होता है, जो आपका यह पाली है, इससे छोटी छोटी नलिकाएं निकली होती हैं, तो यह इसकी संरचना हो जाती है स्तन नलिका। स्तन नलिका जो है जो होता है, स्तन नलिका से एक और नलिका में जो है यह खुलती है, और जिसको हम बोलते हैं तुंडिका। अब यह तुंडिका एक जो है उससे बड़ी जो है नली होती है, उस नली में यह खुलती है, जिसको हम बोलते हैं दुग्ध वाहिनी। क्या बोलते हैं, दुग्ध वाहिनी। ध्यान रखिएगा बच्चों, दुग्ध वाहिनी में जो आपका दुग्ध होता है वह स्टोर होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुग्ध जो है मेमोरी ग्लैंड में कहाँ एकत्रित होती है, कहाँ संग्रहित होती है, तो वह होता है दुग्ध वाहिनी में संग्रहित होती है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो है ये जो आपका दुग्ध वाहिनी है, उसके आगे का जो अग्रभाग होता है, ठीक है, वो उसको हम चूचुक या नीपल कहते हैं। और इसके जो है नीपल के चारों तरफ जो है एक डार्क जो है स्थान होता है, जिसको हम एरियोला कहते हैं। एरियोला, इसके चारों तरफ का जो है, ठीक है,
कुछ डार्क एरिया होता है जिसको हम एरियोला कहते हैं, और दूधक वाहिनी के अग्र वाला जो भाग, जो सिरा होता है, ठीक है, जो छिद्र जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसको हम निपल कहते हैं। इस तरह से निपल की संरचना होती है इसे, ठीक है। तो यह आपका निपल होता है। और ध्यान रखिएगा बच्चों कि यह जो आपका जब प्रसव होता है तो प्रसव के दौरान ही, ठीक है, दुग्ध स्रावित होता है, उसके पहले दुग्ध का श्रावण नहीं होता। जब प्रसव हो जाता है, जब प्रसव होता है, उसी समय दुग्ध का श्रावण जो है मेमोरी ग्लैंड में होता है। कैसे? जब प्रसव होता है तो कैसे जो है दुग्ध का श्रावण होने लगता है, उसके पहले दुग्ध का श्रावण क्यों नहीं होता? इसके लिए कुछ हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, ठीक है, उसमें कुछ जो है हार्मोन स्रावित होते हैं। दो प्रकार के जो है हार्मोन स्रावित होते हैं, एक जो है प्रोलेक्टिन होता है और दूसरा ऑक्सीटोसिन। यह प्रोलेक्टिन क्या होता है? प्रोलेक्टिन बच्चों अग्रपीयूष ग्रंथियों के दो भाग होते हैं। अग्रपीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाए जाते हैं उसके दो भाग होते हैं, अग्रभाग और पश्च भाग। तो जो आपका प्रोलेक्टिन है, ठीक है, वह अग्रपीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में पाया जाता है और यह क्या करता है, जब प्रसव हो जाता है तो स्तन कोशिका को उत्तेजित करता है दुग्ध श्रावण के लिए। दुग्ध श्रावण के लिए जो है यह प्रोलेक्टिन कहाँ जो से स्रावित होता है, यह अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और यह जो है जब प्रसव हो जाता है तो स्तन कोशिका को यह क्या करते हैं, यह उत्तेजित करते हैं और यहाँ से दुग्ध का जो है दुग्ध बनना जो है शुरू हो जाता है, दुग्ध का श्रावण शुरू हो जाता है और यह आके दुग्ध वाहिनी में एकत्रित हो जाते हैं, संग्रह होते हैं दुग्ध वाहिनी। और उसके बाद एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ से स्रावित होता है? यह भी अग्रपीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है, लेकिन अग्रपीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से यह स्रावित होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोलेक्टिन, ठीक है, अग्रपीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है, जबकि ऑक्सीटोसिन यह अग्रपीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। और यह क्या करता है, जो दुग्ध वाहिनी में जो दुग्ध जो है संग्रह हुआ है, ठीक है, अब उसको जो है, ठीक है, स्रावित होने के लिए प्रेरित करता है। यही क्योंकि यहाँ देखिए यह जो प्रोलेक्टिन जो है हार्मोन्स, उसके कारण दुग्ध का स्राव जो है दुग्ध बनना शुरू होता है, दुग्ध बनना शुरू हो जाता है मेमोरी ग्लैंड में। जो स्तन कोशिका जो है उनको ये क्या करता है, उत्तेजित करता है और दुग्ध जो है बनना, दुग्ध का निर्माण होना शुरू हो जाता है और वह स्टोर होता है दुग्ध वाहिनी में। ठीक है, अब स्रावित कैसे होता है, जो है निकलता कैसे है, तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है, वह इनको प्रेरित करता है। ठीक है, और जो है दुग्ध जो है जब शिशु स्तनपान करता है तो दुग्ध का स्रावन होता है। और बच्चों जो आपका माँ का दूध होता है, ठीक है, वह अमृत के समान होता है और डॉक्टर तो यहाँ तक सजेशन देते हैं कि जो है शिशु के पश्चात माने प्रसव के पश्चात शिशु को 6 महीने तक केवल माँ के दूध का ही सेवन कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता है कि माँ के दूध में जैसे ही प्रसव होता है, प्रसव के बाद, ठीक है, माँ के दूध में एक पीला रंग का पदार्थ स्रावित होता है, ठीक है, जो बच्चों के लिए एंटीबॉडीज का कार्य करता है। बच्चों के लिए एंटीबॉडीज का कार्य करता है। यह एंटीबॉडीज क्या है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, उस शिशु को अनेक रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज जो उसके शरीर में उपस्थित हो जाता है, कोई भी रोग हो उससे लड़ने की क्षमता उस शिशु को मिल जाती है। किससे? माँ के दूध से। जो माँ के दूध का जो पीला पदार्थ होता है वह अमृत के समान होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक एंटीबॉडीज आ जाता है, उस एंटीबॉडीज का नाम है आईजीजी, जो बहुत अधिक प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाता है। यह केवल माँ के दूध में ही पाया जाता है। ठीक है, यह जो आईजीजी जो है एंटीबॉडीज है, यह केवल माँ के दूध में ही पाया जाता है। ठीक है, इसलिए माँ के दूध को, ठीक है, अमृत के समान कहा जाता है। और डॉक्टर यह सलाह देते हैं कि बच्चे को 6 महीने तक केवल माँ के दूध का ही सेवन कराना चाहिए।
अन्य किसी चीज का सेवन नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो माँ के दूध में IgG जो है ये पाया जाता है। तो इस तरह से बच्चे जो है यह मेमोरी ग्लैंड जो है काम करता है। ठीक है, तो आज हमने जो है एक्सटर्नल जेनिटा और मेमोरी ग्लैंड के विषय में भी अध्ययन कर लिया, मादा जनन तंत्र। आगे जो हम अध्ययन करेंगे, चलिए बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों